लॉकडाउन सैटरडे से खुलेगा। हमें लॉकडाउन खोलना है, लेकिन अक्लमंदी से। कितने कामयाब होते हैं इस फेज में मेरे पाकिस्तानियों, आपका इसमें बहुत बड़ा हाथ होगा। डंडे के जोर से हुकूमत आपको नहीं कहेगी कि आप ये ना करें। अगर ये फिर से एक तेजी से अगर ऊपर स्पाइक आ गई, मतलब कि एकदम केसेस बढ़ गए और लोगों ने एहतियात ना की, तो हमें तो फिर से बंद करना पड़ेगा। वजीर आजम इमरान खान का मुल्क भर में 9 मई से मरहलावार लॉकडाउन खोलने का ऐलान। बताया, हुकूमत ने फिलहाल ट्रेन और बस सर्विस न खोलने का फैसला किया। मकामी फ्लाइट ऑपरेशन भी बंद रहेगा। लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी है। अवाम ने एहतियात न की तो फिर हुकूमत को सब बंद करना पड़ेगा। SOPs पर अमल करना होगा। एक कौम बनकर अगले फेज में जाएंगे। हफ्ते के रोज़ से हम मंदरजा झैल सनत जो है उसको खोलने जा रहे हैं और इस सनत के साथ इनकी दुकानें भी खुलेंगी। पाइप मिल्स जिसमें PVC और स्टील पाइप्स दोनों शामिल हैं, पेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यानी पेंट बनाने की फैक्ट्रियाँ, सेरेमिक्स, सैनिटरी वेयर और टाइल्स, इलेक्ट्रिकल केबल्स और स्विच गियर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, स्टील और एल्यूमिनियम, इनकी तमाम दुकानें और इनकी तमाम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इनको खोला जाएगा। अवाम की सहूलत के लिए अशियाए ज़रूरिया की दुकानों को खोला गया। वफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं, पाइप मिल्स, पेंट मैन्युफैक्चरिंग, सेरामिक्स, टाइल्स की दुकानें खुलेंगी। इलेक्ट्रिकल केबल, स्टील, एल्यूमिनियम और हार्डवेयर स्टोर भी खुलेंगे। मार्केट और मोहल्लों की दुकानों को भी खोलने की इजाजत दी। हफ्ते में 2 दिन दुकानें बंद रहेंगी। हुकूमत का मुल्क भर में कोरोना सूरत-ए-हाल के बायस तमाम तालीमी इदारे 15 जुलाई तक बंद रखने का फैसला। बोर्ड के इम्तिहानात भी नहीं होंगे। वजीर तालीम शफकत महमूद के मुताबिक गुज़श्ता साल के रिजल्ट की बुनियाद पर तलबा को प्रमोट किया जाएगा। यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले 11वीं जमात के नताइज की बुनियाद पर मिलेंगे। आर्मी चीफ का CMH कोहाट में कोरोना सेंटर का दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा की पाक फौज वबा को बचाव के लिए दीगर इदारों से मुआवनत जारी रखने की हिदायत। कहा, कोरोना से मुतासरा अफराद तक पहुंचकर उन्हें सहूलत दी जाएगी। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फातिह ख्वानी की। वजीर आजम या हुकूमती फैसलों का मकसद सिर्फ अवाम को आसानी फराहम करना है। वफाकी वजीर असद उमर ने वफाक और सूबों के दस्तो गिरबां होने की बातों को बेबुनियाद करार दे दिया। कहते हैं, आज तक जितने भी फैसले हुए सूबों की मुशावरत से हुए। हुकूमत तमाम सूबों को एतमाद में लेकर मुशावरत कर रही है। तारकीन वतन को जल्द वापस लाया जाए। 20,000 पाकिस्तानियों को वापस लाया जा चुका है। मुआविन खुसूसी मोइद यूसुफ ने बताया, अगले हफ्ते 7,500 लोगों को वापस लाएंगे। खलीजी ममालिक 90% पाकिस्तानी हैं। हर पाकिस्तानी का टेस्ट करके कुछ रोज करंतना में रखा जाएगा। सेल्फ करंतना की पॉलिसी पर इत्तफाक हो गया तो तारकीन वतन की वापसी बढ़ जाएगी। ख्वाहिश थी 10 मई से ट्रेन ऑपरेशन बहाल कर दें, सूबों की हिमायत हासिल नहीं कर सके। वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना है, ईद से कबल दोबारा ट्रेनें चलाने में कामयाब हो जाएंगे। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को रिलीफ देने के लिए मुशीर खजाना अब्दुल हफीज की जेर सदारत इजलास। कारोबार का रजिस्टर होना लाजमी नहीं, मगर कारोबार की मौजूदगी की तस्दीक के लिए 3 सबूत फराहम करना होंगे। पैकेज के तहत छोटी सनतों की डिजिटल सलाहियतों को भी बेहतर करने पर गौर। विफाक के बाद पंजाब में भी लॉकडाउन में नरमी का ऐलान। कंस्ट्रक्शन से मुंसलिक सनतों और मुतल्लिका दुकानों को काम करने की इजाजत। छोटी मार्केटें और दुकानें सुबह फजर से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। बोर्ड के इम्तिहानात खत्म। तालीमी इदारे 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, शहरी जितनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे उतना ही कोरोना से महफूज रहेंगे। बुज़दार हुकूमत का बुनियादी एजेंडा आवाम की मुश्किलात में कमी है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है, लॉकडाउन में नरमी एहतियाती तदाबीर पर अमल से मशरूत करने पर गौर कर रहे हैं। एक्सपोर्ट से मुताल्लिक कम रश वाले कारोबार के लिए लॉकडाउन में नरमी ज़ेर गौर है।
मुल्क भर में कोरोना की हलचल, मोहलिक वायरस की तबाहकारियां बढ़ने लगी। 24 घंटों में मजीद 21 अफराद जान से गए। तादाद 585 हो गई। 571 नए केस रिपोर्ट 24,644 तक पहुंच गए। पंजाब 9,195, सिंध 9,093, खैबर पख्तूनख्वा 3,712, बलोचिस्तान में 1,495 केसेस रिपोर्ट हुए। 6,464 अफराद सेहतयाब भी हुए। मुल्क भर में मजमूई तौर पर 668 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना वायरस में मुब्तला हुए। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर वजारत कौमी हेल्थ ने रिपोर्ट जारी कर दी। 10 हेल्थ वर्कर्स अब तक जान की बाजी हार चुके। 316 आइसोलेशन, 187 अस्पतालों में जेर इलाज, 155 को डिस्चार्ज किया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस असद खोकर का कोरोना टेस्ट मस्बत आया। वजीर मादनियात खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर अमजद अली खान का भी कोरोना टेस्ट मस्बत आया। सिंध भर में लॉकडाउन का 46वां रोज छोटी बड़ी मार्केट्स ताहाल बंद। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कोरोना वायरस के बायस सिंध में 14 अफराद जान की बाजी हार गए। शहरी घरों में रहें और एहतियात करें। डॉक्टर ताहिर शमसी ने कहा कोरोना से सेहतयाब मरीज प्लाज्मा अतिया करें। तहरीक आज़ादी के हीरो रियाज अहमद नेकू की शहादत पर मकबूजा कश्मीर में मुजाहरे। भारतीय फौज ने मुजाहिरीन पर फायरिंग, आंसू गैस की शेलिंग की। एक कश्मीरी नौजवान शहीद, दर्जनों जख्मी। रियाज अहमद नेकू और आदिल अहमद के जनाजे में हजारों अफराद की शिरकत। भारतीय फौज ने खौफ से मैयतें खुद ही नामालूम मकाम पर दफना दी। भारतीय रियासत आसाम में हिंदू इंतहा पसंद गुंडों ने कश्मीरी मेहनत कशों को बेहमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। 5 कश्मीरी मजदूर जख्मी। मेहनत कश कश्मीरियों का कहना है हिंदू गुंडों ने डंडों और लाठियों से हमला किया। इंतहा पसंद आसाम से निकलने की धमकियां भी देते रहे। मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त से अब तक भारतीय मजालिम जारी हैं। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा आयशा फारूकी ने कहा RSS के एजेंडे पर अमल पैरा बीजेपी हुकूमत हिंदुत्व पॉलिसियों पर अमल पैरा है। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम का नोटिस ले। भारतीय मीडिया मुसलमानों के खिलाफ हर्जा सराय से बाज रहे। UAE ने भारतीय न्यूज चैनल्स को नफरत अंगेज मवाद चलाने पर वार्निंग जारी कर दी। भारतीय न्यूज चैनल्स की इस्लामोफोबिया नशरियात करने पर पाबंदी लग सकती है। भारतीय न्यूज चैनल्स मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए खबरों को तोड़ मरोड़ कर बयान करते हैं। वजीर आजम इमरान खान और नाइजीरिया के सदर मोहम्मद बुहारी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। कोरोना वबा से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने कहा मौजूदा मुआशी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए कर्जों में नरमी की आलमी तहरीक को आगे बढ़ाना चाहिए। वजीर आजम से यूरोपीय यूनियन के सफीर की भी मुलाकात। वजीर आला उस्मान बुज़दार को वबा में ओवरसीज पाकिस्तानियों और सकाफती इदारों की फिक्र। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए वाइस चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानीज कमीशन वसीम अख्तर को खुसूसी हिदायत। लॉकडाउन से मुतासरा सकाफती और अदबी तंजीमों और इदारों के लिए खुसूसी ग्रांट का भी ऐलान। FIA ने शुगर माफिया के एक और बहुत बड़े फ्रॉड का सुराग लगा लिया। गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान किसानों से गन्ने पर खरीदारी पर 3 से 5% कटौतियां की गईं। गन्ने की कटौतियां कराने की इजाजत देने वालों में PTI के वज़रा भी शामिल। सरकारी अफसरान भी पेश रहे। महकमा खुराक सिंध में मुबैना करप्शन और गंदम चोरी पर चेयरमैन नैब का नोटिस। घोटकी से कराची तक गंदम की चोरी पर DG नैब सखर को तहकीकात की हिदायत। कहा बदउनवान अनासिर से सरकारी फंड्स बरामद करके कौमी खजाने में जमा कराए जाए।
वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं की नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्त पर समात बगैर कार्रवाई 11 मई तक मुलतवी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज जिलाही के वकला ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ात उठा दिए। नैब ने चौधरी बरादरान की तनकीद को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। तर्जुमान का कहना है चेयरमैन नैब ने ऐसा कोई हुक्म जारी नहीं किया जिसके खिलाफ कानूनी चारा जोई हो सके। नैब के खिलाफ प्रोपेगेंडा इंतहाई हैरानकुन और बाइस से तशवीश है। वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ख्वाजा आसिफ के बयान पर बरहम। कहते हैं ख्वाजा आसिफ का बयान भरे पेट फारसी बोलने के मुतरादिफ है। उन्हें गरीबों का एहसास नहीं, वरना ये बयान ना देते। लॉकडाउन से फायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान हुआ। नून लीगी रहनुमा राना सलाउल्लाह हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं लॉकडाउन आधा तीतर आधा बटेर बनकर रह गया। वफाक और पंजाब हुकूमत के दरमियान कोरोना पर कोई हम आहंगी नहीं हुई। कोरोना सूरत हाल में शहबाज शरीफ की बार बार तलबी को घटिया अमल कराती। कोरोना वायरस के दुनिया पर वार जारी। आज यूरोप में 649 अफराद हलाक, स्पेन 219, स्वीडन 99, हॉलैंड 84 और बेल्जियम में 76 अफराद जान से गए। रूस से 88 अमवात रिपोर्ट। कोरोना ने अमेरिका में 394 अफराद की जान ले ली। एशिया में ईरान में सबसे ज्यादा अमवात का सिलसिला। आज 68 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। कोरोना वायरस के पेश नजर कई ममालिक में मुख्तलिफ इकदाम। जापान में इमरजेंसी में 31 मई तक तोसी। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में लॉकडाउन में नरमी के बाद चंद शहरों में शॉपिंग मॉल्स खुल गए। और पाकिस्तानी एथलेटिक्स की तारीख अपने गुमनाम हीरो अब्दुल खालिक के बगैर अधूरी। कौम के सपूत ने मुल्क को कई एजाजात दिलवाए। पहला सोने का तमगा जीतने वाला दीन मोहम्मद गुमनामी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर।